Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the reasons of infertility. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब डिस्कस करूँगी जो मुझसे ऑप्स ओपीडी में कपल्स आकर करते हैं कि डॉक्टर साहब हमल नहीं ठहर रहा, क्या वजूहात हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास वजह आती है उम्र की। 20 साल से लेकर 27-28 साल तक एक फेवरेट एज है कि एक बच्चा या बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। 30 साल से ऊपर एक फीमेल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक अहम वजह आती है वो है, मैं थोड़ी सी बात करूंगी पहले मर्दों की, मेल्स में, कि अगर किसी मर्द की कोई हिस्ट्री है कनपेड़े की यानी कि मम्स की या टीबी की, यानी कि शादी से पहले अगर उन्हें कोई ऐसी हिस्ट्री है कि उन्हें ये दो बीमारियां हो चुकी हैं, तो बेहतर है कि वो शादी से पहले ही अपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवा लें, क्योंकि ये एक बहुत अहम वजह है जिस पे स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओलिगोस्पर्मिया हैं या इवन थायराइड प्रॉब्लम्स, गिलड़ के भी ऐसे मसाइल हैं कि मर्दों को चाहिए कि वो शादी से पहले भी चेक कर सकते हैं, और इवन शादी के बाद भी अगर बच्चे नहीं हो रहे तो हम ज़हन में ज़रूर रखते हैं सीमन एनालिसिस कराते हुए कि कहीं उसको थायराइड का, मम्स का या टीबी का मसला तो नहीं रहा। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की। जो बच्चियां जिनको स्टार्टिंग से पीरियड्स के मसाइल हैं और वो पीसीओडी की पेशेंट, उन्हें शादी से पहले ही पता होता है कि उनको 3 माह या 6 माह तक मवारी नहीं आ रही, वज़न बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो शादी से पहले ही ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें ताकि जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बेहतर हो जाए। और ऐसी बच्चियों की शादी भी जल्दी होनी चाहिए ताकि उनके पास मार्जिन हो इलाज करवाने का और उनके पास बच्चे हो जाएं। पीसीओडी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसमें बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ज़रा मुश्किल से होते हैं, ऑन ट्रीटमेंट होते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अलावा बच्चियों में भी अगर थायराइड के मसाइल हैं या कोई शुगर है या कोई और एंडोक्राइन डिजीज़ हैं या कोई और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो उस सब को शादी से पहले भी और बाद में भी ज़रूर ट्रीट करवा लेना चाहिए ताकि बासानी जो है वो फैमिली कंप्लीट हो सके और जो कपल्स हैं उनके पास टाइमली बच्चे हों। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेल और फीमेल, मर्द और औरत अपने आप को टाइमली इवेलुएट करवाएं। इवन शादी से पहले अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई शुगर है या कोई मम्स हैं, टीबी है, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, बच्चियों में पीसीओडीज हैं, तो और कोई नशे की आदत है जैसे कि स्मोकिंग मेल्स में बहुत कॉमन है, तो इसकी वजह से, या कोई अल्कोहल एडिक्शन है उसकी वजह से भी स्पर्म जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि शादी के बाद मियाँ और बीवी 1 साल तक लाजमी साथ रहें, और फिर अगर बच्चे नहीं होते तो वो ज़रूर रब्ता करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।